नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की, जहां कलेक्टर और एसपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की प्रेस वार्ता। आगे बात होगी दुमका की, जहां मसलिया थाना प्रभारी ने दुर्घटनाओं को देखते हुए मसलिया चौक पर लगवाया स्पीड ब्रेकर। साथ ही आगे चर्चा होगी कन्नौज की, जहां डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर जिला अस्पताल सीएमएस ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और धार जिला एसपी मनोज कुमार सिंह 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रही थी कि निर्वाचन आयोग दिल्ली ने आचार संहिता की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है, उसके लिए हमारे चुनाव अधिकारी तैयार हैं। आपने आगे बताया कि 7 विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए धार जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एक सीख लिकर पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपने आम लोगों से अपील की है कि 17 नवंबर को बिना प्रलोभन और निर्भीक होकर वोट करने के लिए अपने घर से बाहर निकाल कर मतदान करें। शुक्ला में पत्रकारों के बारे में कहा कि हमारा और उनका समन्वयन बना रहेगा। धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा शराब और अवैध हथियारों की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। साथ ही जिला ब्रदर और अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। माननीय निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है और हम सभी लोग, पूरी हमारी टीम चुनाव की, सभी हमारी 7 विधानसभाओं की पूरी टीम अब एक्टिव हो चुकी है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए निरंतर कार्रवाई चल रही है। अभी पिछले ही दिनों में एक सिकलीगर को लेकर के बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई हमारे ज़िले में की गई एसपी साहब के मार्गदर्शन में, और भय मुक्त, प्रलोभन मुक्त निर्वाचन संपन्न हो, इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम है उसके उठाए जाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है कि 17 तारीख को, 17 नवंबर को, जिस दिन मतदान है, उस दिन आप लोग अपने घरों के बाहर आएँ, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और एक अच्छे वातावरण में एक अच्छे जनतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की अपने मतदान का दान अवश्य करें। आप लोगों का सहयोग बहुत वांछनीय है। हर तरीके के कार्यों में आप लोगों का सहयोग रहेगा और हमारा और संवाद निरंतर बना रहे और एक धार जिला जो है एक सबसे अच्छा इसमें कार्य करके दिखाए, यही मेरी सबको शुभकामनाएं और बधाई। अधिक उम्र के 80 प्लस के जो वोटर होते हैं उनके लिए एक फॉर्म 12D की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं और BLO के माध्यम से फिर उसमें फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बारे में और विस्तृत दिशा निर्देश जो आए हुए हैं वो हम लोग मीडिया को सर्कुलेट कर देंगे, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग जो इसमें पात्र हैं उसका लाभ लें। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के मसलिया बाजार में रविवार दिन एक दुखद घटना घट गई, जिसमें 2 मासूमों का जीवन चला गया। आपको बताते चले, इस घटना से पूरा दुमका जिला वासी शोकाग्रस्त है। रविवार के दिन इस घटना के बाद आम जनता क्रोधित होकर दुमका नाला मुख्य मार्ग मसलिया में कर दिया सड़क जाम, और इस विषय में आम जनता का कहना है कि ओवर स्पीड और नशे से धुत रहने के कारण माँ बाप के गोद से उनके जिगर का टुकड़ा छिन गया। इस घटना के बाद लोगों की मांग थी कि मसलिया में स्पीड ब्रेकर और थाना प्रभारी 12 घंटे के अंदर इसे करवा दिया जाए। इस बारे में थाना प्रभारी से पूछने पर बताया गया कि घटना बहुत ही दुखद है और आगे ऐसा ना हो सके उसके लिए हर प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। वो ग्रामीण है, तो इनके बात है, क्या विचार है, क्या ये स्पीड पोस्ट देने से दुर्घटना क्या कम हो जाएगा या क्या करना चाहिए? देखिए, कल की घटना के बाद प्रशासन का ये सोच है और यहाँ के लोगों का भी, स्थानीय ग्रामीण हम लोगों का भी मांग था कि ब्रेकर लगाया जाए, लेकिन ब्रेकर से समस्या समाधान नहीं हुआ। अगर सही मायने में देखा जाए तो ब्रेकर से थोड़ी सी समस्या समाधान होगी, लेकिन जहाँ मेन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नशेड़ी का। आप देख रहे होंगे, आपको शायद नहीं पता होगा कि इस रोड में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आती है पूरे सड़कों में आते समय सड़क के किनारे हर जगह जो दारू बेचा जा रहा है, जहाँ वो लोग रुक के दारू पी लिया करते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो प्रशासन से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उसको बंद करेंगे। आप दारू बंद करेंगे तो जितने भी ड्राइवर है वो दारू नहीं पी पाएंगे, नशा कम होगा तो घटना घटेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय मंडल। भैया, आज स्पीड ब्रेकर क्यों लगाया जा रहा है?
आज आदमी का ना होश आवाज खुला है। पहले जो दो घटना अभी पहले इससे पहले भी हुआ है, बचते मतलब गांव में पार होते होते इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन ये घटना अभी दुखद घटना है जो हो चुका है हम लोग के गाँव में। उसके बारे में अभी गाँव वाला का ये प्रशासन का तो अभी नींद टूटा है, इससे पहले का नींद नहीं टूटा। ट्रक आता है एकदम, इतना ट्रक नहीं चलाता, हेलीकॉप्टर चलाता है, कितना स्पीड से पार करे। ग्रामीण ने कितनों भी समझाया लेकिन कोई नहीं, पहले प्रशासन से नहीं मदद मिला, अब जाकर ब्रेकर लग रहा है। ग्रामीण का आक्रोश, ग्रामीण का सहयोग की बदौलत ये हो रहा है, कोई प्रशासन का मदद नहीं इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थप्रतिम दत्ता है, मेरा घर मसिया हुआ है, ठीक। मेरा मकान। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उन्नौज में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। बताते चले कि लगातार कन्नौज में बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को देखते हुए कन्नौज CAMAS ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने डेंगू बाद वो अन्य सभी वार्डों का निरीक्षण किया जहां गंदगी मिलने पर उन्हें जिम्मेदारों को फटकार लगाई। वहीं तीमारदारों को भी गंदगी से बचने के लिए उपाय बताए। उन्होंने कहा कि डेंगू गंदगी और पानी भराव से उत्पन्न होने वाला मच्छरों से हो रहा है। सभी लोग अपने आसपास पानी का जल भराव ना होने दें, वहीं पानी भी भरा हुआ ना रहने दें। अगर आसपास में कहीं पर भी पानी भरा हुआ है तो उसे पानी को खाली करें ताकि पानी में मच्छर उत्पन्न ना हो जो डेंगू पैदा करें। सभी लोग फुल कपड़े पहने और मच्छरदानी लगाकर सोए जिससे डेंगू की बीमारियों से बचा जा सके, जिसको लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। ये रूटीन निरीक्षण था। अभी बीमारियों का थोड़ा सा संक्रमण काल है और संचारी लोगों का थोड़ा सा फुटफॉल बढ़ भी रहा है। ऐसे में सारे व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे हमारे चिकित्सालय में, उसी संबंध में एक अनुश्रवण करने के लिए ये निरीक्षणें जारी जरूरी रहती है। तो वैसे मोटे तौर पे सब ठीक था। कहीं कहीं पे थोड़े गंदगी मिली तो उसमें वहाँ पे उसको साफ़ सफाई के लिए निर्देश जारी किए गए। जहाँ पे थोड़े से बेड्स में बेडिंग वगैरह थोड़े गड़बड़ी मिली तो वहाँ पे सिस्टर को निर्देशित किया गया कि उसको सही किया जाए। और एक्स्ट्रा बेड्स की पोजीशन क्या है, कितने भरे कितने खाली है, इसका एक जायज़ा लेने के लिए भी एक जो संबंधित सिस्टर इंचार्जेस हैं उनको निर्देशित किया गया कि एडिशनल बेड्स की तैयारी रखें। सर डेंगू को लेकर क्या इंतजाम किए गए होंगे? डेंगू के हमारे पास तो वैसे 20 बेड रिजर्व हैं और ज़रूरत पड़ी तो और बेड्स भी हम लगा देंगे। हालांकि हमारे वार्ड्स अभी अच्छे खासे फुल चल रहे हैं, पर अभी भी हमारे पास गुंजाइश है पेशेंट्स लेने की। और हमारे सारे बेड्स में जो डेंगू वाले हैं उन सब में मच्छरदानी की व्यवस्था है। स्टाफ ट्रेंड है हमारे पास और हमारे दवाएं जो नॉर्मल जो ज़रूरत होती हैं सिम्टोमेटिक दवाएं डेंगू में फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और साथ में ORS वगैरह वो सब हमारे पास मौजूद हैं। और हमारे डॉक्टर्स चिकित्सकों की रोस्टर वाइज ड्यूटी लगा दी गई है सुबह शाम दौरा करने की। तो इस तरीके से अभी डेंगू और सारे ही संचारी रोगों का प्रबंधन किया जा रहा है। सर कितने मरीज का एक मरीज ज़्यादा आ रहे हैं आज अस्पताल में? यहाँ पे फीवर के ही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ एक डायरिया के भी आ रहे हैं, हल्का डिहाइड्रेशन के आ रहे हैं। लेकिन अगर एक जनरल इनपुट देखा जाए तो 10 में से 6 मरीज कम से कम फीवर के होंगे और 4 बाकी अन्य चीज़ों के होंगे। तो और ये फीवर कोई बहुत पैटर्न फीवर नहीं है, वायरल टाइप का है, 2-3 दिन में ठीक हो जाने वाला है। प्लेटलेट काउंट हल्का सा डिप करता है फिर राइज कर जाता है। और डेंगू की पॉजिटिविटी उतनी नहीं है जितना कि भर्तियाँ हो रही हैं। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे रैपिड टेस्ट से कराने के बाद एलाइजा के लिए भी सैंपल रन करवाते हैं। तो जनरल वायरल टाइप के फीवर्स के ही ज़्यादा पिक्चर समझ में आए। थैंक यू। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उन्नौज में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिला जज के अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम हुआ। ये 2 से 8 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान चलाया गया। कई विद्यालयों के छात्राओं ने जिसमें भाग लिया। SP उन्नाव ने सभी छात्राओं को बधाई दी। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव और अपर जिला जज मनीष निगम सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। उन्नाव के अटल बिहारी कॉलेज में इस कार्यक्रम का समापन हुआ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी आदि पैथी से चिकित्सक शामिल हैं, की जिला कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इसमें डॉक्टर लाल बहादुर कुशवाहा को जिला अध्यक्ष, डॉक्टर विनय कुमार सिंह को महासचिव और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही संरक्षक के पद पर डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह और डॉक्टर एम इलियास का चयन किया गया। सलाहकार की जिम्मेदारी डॉक्टर RN राय और डॉक्टर राजकुमार गुप्ता को सौंपी गई। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर शमीम अहमद, डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा का चयन किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी के पद पर डॉक्टर RR प्रसाद, अपर सचिव के पद पर डॉक्टर बबलू गुप्ता, डॉक्टर सदानंद पांडे, सचिव के पद पर डॉक्टर अलगू प्रसाद, डॉक्टर तुलसीराम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यक्रम सचिव के पद पर डॉक्टर KK सिंह और राज्य प्रतिनिधि के पद पर डॉक्टर Z आलम का चयन किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर शोएब इस्लाम ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों से लड़कर विजयी होने और संगठन को नए आयाम तक ले जाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अमरेश सिंह ने विश्वास जताया कि वो कार्यकारिणी सदस्यों के हितों की अक्षुण्ण रखने का काम करेंगी। कहा कि जनपद के सभी 2500 से अधिक आयुष चिकित्सकों पर इसकी कार्यकारिणी का तन, मन और धन से सहयोग रहेगा। डॉक्टर अरविंद सिंह, धन्वंतरी हॉस्पिटल। आयुष के बैनर तले आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और जो एलोपैथिक पैथिक से इतर जो भी पैथियाँ हैं, उनको एक बैनर तले आने का प्रयोजन क्या है? क्या दिक्कतें हुए कि एक साथ सब लोग आए? ये सरकार ने ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक एलोपैथ को सिरे से अलग कर दिया है और दूसरा आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा और 1-2 पद्धतियाँ हैं, योग है, ये सबको मिला के एक अलग व्यवस्था बना दी है। दो चिकित्सा पद्धतियां हम लोगों के सामने चल रही हैं, एक आयुष के नाम से जिसमें 4-5 पद्धतियां हैं और एक एलोपैथ के नाम से जो अलग व्यवस्था उसकी चल रही है। एलोपैथिक से देखा जाता है कि आप लोग के अस्पतालों पर CMO के मातहत या CMO की टीम अक्सर छापेमारी करती रहती है, परेशान करती रहती है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से अपने सदस्यों की रक्षा करेंगे? CMO के द्वारा पहली बात तो मेरे चिकित्सालय पे छापेमारी की नहीं जा सकती। इस संबंध में मेरा आयुर्वेद अधिकारी उनको विधिवत लिख के पूर्व में दे चुका है, जिससे वो अवगत हैं और मेरे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भी उन्होंने मुझे लिखित जवाब दिया है कि मैं केवल NMC के लोगों की ही जांच कर सकता हूं, बाकी अन्य पद्धतियों की जांच करने का कोई कानूनी अधिकार मेरे पास नहीं। तो ये आज के चुनाव के बाद आप लोग अपनी सदस्य संख्या भी बढ़ाने का काम करेंगे? नहीं, हमारी सदस्य संख्या तो तकरीबन जिले में 2500 के आसपास है, जिसमें से एक्टिव कार्यकर्ता 150 से 200 के आसपास हैं और ये सब एक बैनर के तले एक साथ एक आवाज़ में कहीं भी सिस्टम में आते हैं, जाते हैं, उपस्थित होते हैं। एक नाम और परिचय बता दो। नाम डॉक्टर अमरेश सिंह जी। आप किस टाइप का चुनाव हुआ है? आज यहाँ जिला अध्यक्ष जो है आयुष मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, प्रवक्ता का चुनाव हुआ है और कुछ अन्य पदाधिकारी भी। मुख्य पद पे किनका नाम आया? मुख्य पद पर जो है डॉक्टर LB कुशवाहा और डॉक्टर विनय सिंह महासचिव और डॉक्टर अरविंद सिंह प्रवक्ता जो है चुने गए। जी डॉक्टर साहब, आयुष चिकित्सक डॉक्टरों का उद्देश्य क्या रहता है? आयुष चिकित्सकों का उद्देश्य है अपने अपने पैथी से जो है इलाज करना और मरीजों का कल्याण करना। किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आज आयोजित किया गया, क्या था उद्देश्य? एसोसिएशन का चुनाव था, बस उसी के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अभी देखा गया कि यहाँ पे कई बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर श्री रामलीला समिति शाहगंज द्वारा आयोजित लीला मंचन को सफल बनाने के लिए सोमवार की शाम समिति के लोगों ने नगर भ्रमण कर नागरिकों से परिवार के साथ लीला मंचन में पहुंचने और प्रभु श्री राम की लीलाओं को देख उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील की।
समिति के अध्यक्ष संदीप जायसवाल के नेतृत्व में रामलीला भवन से निकाली गई यात्रा में भारी संख्या में समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ढोल, मंजीरे, गाजे बाजे और राम धुन के साथ चल रहे लोगों ने दिन और रात होने वाली प्रभु राम की लीला को देखने के लिए लोगों से अपील की। इस बार लीला मंचन के लिए वृंदावन मथुरा प्रसिद्ध कलाकार होंगे। रात्रि की लीला आज मंगलवार से शुरू हो रही है। पक्का पोखरा पर होने वाली दिन की लीला रविवार से शुरू होगी। दोनों लीलाओं का 23 अक्टूबर तक मंचन होगा। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव संस्थापक समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिद्धेश्वर मंदिर गार्डन ग्वालियर रोड झांसी में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह भोजला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री लोकसभा प्रभारी RS कुशवाहा मुख्य अतिथि रहे। पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम शांति पाठ हवन पूजन के साथ श्रद्धांजलि सभा के दौरान अतिथियों श्रद्धेय नेताजी के चित्र पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात भंडारा प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि RS कुशवाहा ने सभा को संबोधित कहा कि नेताजी आज भी हम सबके विचारों में जीवित हैं। उन्होंने जिस तरह महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया वो जग जाहिर है। फूलन देवी पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए। वहीं 1996 में पहली बार फूलन देवी को टिकट दिया गया था। उन्होंने कहा कि साल 1992 में जनता दल समाजवादी पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में अपनी अलग पार्टी बनाई। तब तक वो पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके थे। आज हमारे माननीय श्रद्धेय नेता परम आदरणीय मुलायम सिंह जी की पहली पुण्यतिथि है, जिसमें पूरी जिले की कार्यकारिणी ने हम सभी लोगों ने हवन पूजन भंडारा एवं श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे मुख्य के रूप में लखनऊ से लोकसभा प्रभारी RS कुशवाहा जी आए हैं। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में दीप नारायण जी, श्याम सुंदर जी, सतीश जकारिया जी और संत सिंह शेरशाह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, अरविंद वशिष्ठ जी, सभी लोग मौजूद हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग आज उनको माननीय नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम हम लोगों का यही मुख्य कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि सभा, फिर हवन पूजन हो ही गया है, उसके बाद हम लोगों का भंडारे का प्रोग्राम है। समाजवादी पार्टी एक मंच पे नहीं है, आखिर क्या बात है? समाजवादी पार्टी एक मंच पे है, लेकिन कुछ विसंगति पिछली बार भी मुझे देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा मुझे नहीं लगता आपको ये शिकायत मिलेगी। दोबारा होगी? नहीं होगी। दोबारा जो है सभी एक मंच पे होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था और सब लोगों ने कहा था कि हम एक मंच पे ही कार्यक्रम करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है कि महानगर अध्यक्ष ही विधानसभा अध्यक्ष वहाँ का बनाता है और बाकी जिले की जितनी विधानसभा है जिलाध्यक्ष जी बनाते हैं, तो आपस में कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई विवाद है आपस में। सभी का आपस में बोलचाल है। अब उन्होंने अपना अलग प्रोग्राम कर लिया, जैसे प्रदेश से भी मुख्यालय से भी मैसेज आया था कि सेक्टर स्तर पर और जोन स्तर पर नेताजी की श्रद्धांजलि मनाई जाए। तो कहीं कहीं पर विधानसभा स्तर पर हुई है, कहीं कहीं जिला स्तर पर हुई है, कहीं कहीं पे शहरों में अलग बना लिए गए। लेकिन हमारे जैसे, मैं बेसिकली लखनऊ लखीमपुर का विधायक रहा हूँ, वहीं से मिलसी रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं कल ही आया हूँ वहाँ से, तो वहाँ पर हम लोग ये तय करके आए थे कि जोन स्तर पर बनाई जाए। जैसे एक विधानसभा हमारे यहाँ 10 जोन है, तो हर जोन में श्रद्धांजलि सभा होगी और जो लोग जोन में भी नहीं जा सकते अपने घर पे बनाएंगे। क्या कार्यक्रम किया है जी? आज किस तरह से मनाया, क्या कार्यक्रम है? अभी देखो हम लोगों ने हवन किया है, अभी हम लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे, कुछ तो कुछ फलाहार बांटने का प्रयास करेंगे और जो भी गरीबों की मदद हो सकती है हम लोग गरीबों की मदद भी करेंगे। क्या लगता है अलग अलग कार्यक्रम के मंच बन रहे हैं, तो एकता कैसे आप संगठन नहीं, सभी लोग एक साथ ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे। पूरा प्रयास है, दोबारा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। देखिए, पूरे देश में बल्कि दुनिया में नेताजी की आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके व्यवहार को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं।
उनकी कोशिश ने न केवल समाजवादी आंदोलन खड़ा किया, बल्कि गांव गरीब किसान मजदूरों के परिवार के लड़के निकलकर आज हिंदुस्तान की राजनीति में विभिन्न मुकामों पर हैं। बहुत सारे गांव के किसानों के बेटे आज सांसद हैं, एमएलए हैं। हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति में कभी आगे भागीदारी नहीं मिल सकती थी। मैं कह सकता हूं उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है कि राजनीति के 10 साल एमएलए बनने का मौका मिला, जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, पार्टी के संगठनों में काम करने का मौका मिला। मेरे जैसे लाखों लोग हैं आज जैसे मंच पे बैठे लोग, मैं कह सकता हूं कि उनका अपने आप में एक अनोखा व्यक्तित्व था जिसने उन्हें छू लिया। मैं कह सकता हूं उनका आशीर्वाद जुड़ गया। लोगों ने कहा जो उनसे मिल गया वो उनका हो गया, और आज भी उनके चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। उनके राजनीतिक सिद्धांत ही अलग थे। उनका सोचना यह था कि राजनीति तब तक अधूरी है जब तक गांव में गरीबी है, जब तक गांव के लोग कर से बाहर नहीं आते हमारे सारी कोशिश अधूरी है, जब तक गांव में खुशहाली अच्छा स्कूल नहीं बनता तब तक राजनीति अभी अधूरी है। मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि उनके सपने का भारत बनाएंगे हम सब मिलकर। आदरणीय अखिलेश जी के जो फैसले हैं वो उनके सपनों को पूरा करते हैं। हम सब मिलकर वो काम करेंगे जो उनका बड़ा सपना। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैंने कहा समाजवादी लोग लड़ते ज्यादा है पर मिलते ही बहुत जल्दी है, मौके पे साथ रहते हैं, जल्दी इकट्ठे होंगे सब। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां घर के बाहर हैंडपंप पर बर्तन धो रही महिला के ऊपर सूखी पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। महिला की मौत, उसके 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल और एक भैंस भी बुरी तरह से घायल। घनघटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कटार सोयम गांव में मंगलवार की शाम को घर के बाहर नल पर बर्तन धो रही महिला के ऊपर पीपल की सूखी डाली टूटकर गिर गई, जिसमें महिला सहित 2 बच्चे भी बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन ग्रामीण के लोगों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैसर बाजार पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कटार सोयम गांव निवासी हरीश चंद्र की 28 वर्षीय पत्नी किरण सोमवार की शाम घर के बाहर नल पर बर्तन धो रही थी। अचानक पीपल की सूखी डाल टूटकर गिर गई, जिसमें पत्नी और 2 बेटी अंकिता उम्र 8 वर्ष और हर्षिता उम्र 6 वर्ष बुरी तरह से घायल हो गए और बगल में बंधी हुई भैंस भी बुरी तरह घायल हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पिता तुलसी और मां राम सवारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संत कबीर नगर घनघटा तहसील से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।